बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सोच रहे होंगे कि आज पेशावर कैसे आना हुआ। आज मैं ओमनी बेल लेने आई थी क्योंकि कोई 5-6 दिन पहले हमने कोर्ट से अप्लाई किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मुझे नमल यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग जो बहुत शदीद हमें ज़रूरत है फंड्स की, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन शुरू होनी है, तो उसके लिए मुझे ट्रैवल करना है। आपको पता है 2 साल से 2.5 साल से 2.25 साल से इस वक्त हम कोई तवज्जो नहीं दे सके यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो मैं अपनी वो भी जिम्मेदारी पूरी करनी है। उसके लिए कोर्ट गई कि इजाज़त ले लें कोर्ट से कि अगर किसी केस में मैं दरकार हूँ, ये मैं लॉयर जैसे अप्लाई करते हैं कि कोर्ट पूछे हुकूमत से कि किसी केस में तो नहीं दरकार, तो उन्होंने आगे से कहा कि जी वो इश्तिहारी हैं। अब ये सुन लें, इश्तिहारी हैं। तो मैंने जज साहब से कहा कि जज साहब मैं इधर ही मौजूद हूँ, आप डीआईजी को बुला लें, उनको कहें कि सारा दिन तो अडयाला के बाहर पुलिस के साथ हम फिरते हैं, तो पंजाब पुलिस के डीआईजी को कहें कि आके यहाँ पे मुझे अरेस्ट कर लें। जज साहब ने कहा आप जाके बेल ले लें। तो उनके कहने पे, हदायत पे हम हफ्ते के रोज़ इस एटीसी पिंडी गए। उधर जब मैं बेल के लिए कर रही थी, जो हमारे लॉयर्स बेल अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ जाके इंकशाफ हुआ कि 2 दिन पहले अब मैं 42 केसेस में नामजद हो चुकी हूँ। 42 केसेस। अब आप पूछें कि हम ना सियासत में हैं, हमें किस किस केस में आप नामजद कर सकते हैं? या तो कि हम प्लानिंग में हम, या हमने कोई चीज़ आपकी कोई बुत तोड़ा है, कोई बिल्डिंग तोड़ी है। उन्होंने कहा कि आप इसलिए नामजद हुई हैं क्योंकि आप इमरान खान का पैगाम बाहर मीडिया के सामने लेकर आते हैं। आप समझ रहे हैं? 42 केसेस इसलिए हैं कि आप इमरान खान का पैगाम जेल से बाहर लाते हैं। ये वो पैगाम है जो इमरान खान मीडिया को भी देते हैं, ये वो पैगाम है जो इमरान खान अपने लॉयर्स को भी देते हैं। आप मुझे बताएं किसी और के ऊपर केस हुआ है सिवाय हमारी फैमिली के ऊपर? आप कौन कौन से बहाने ढूंढेंगे इमरान खान की फैमिली को अटैक करने के? आप 32 केसेस बना दें, आप 100 केसेस बना दें, मुझे कोई ये उन्होंने कागज पे ये लिखा हुआ था कि अलीमा खान मुल्क से भाग रही हैं ताकि वो शामिल तफ्तीश या कुछ ना हो सकें। आपको ये मैं अब क्लियरली बता दूं, हम काम से जाने के लिए चले जाएंगे क्योंकि हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में वही हमें सपोर्ट करती हैं। नमल यूनिवर्सिटी होगी, शौकत खानम होगी, लेकिन हमारे पास यहाँ इस वक्त बहुत काम है। हमें अपने भाई को बाहर जेल से रिहा करवाना है। ये हमारा इंशाल्लाह यही हमारा मिशन है। मुझे वो काम करके वापस आना है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये मैंने ओमनी बेल ली है आके 42 केसेस में, या पता नहीं सारे केसेस जो भी हैं। अब वापस हम जाएंगे इस्लामाबाद कोर्ट, कल हम जाएंगे अडयाला, देखते हैं कि अगर हमें मुलाकात होती है कि नहीं। उसके बाद हम जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हमारे कई केसेस हैं और पिटिशंस हैं जो इस्लामाबाद में लगी हुई हैं। मैडम ये बताइए कि एक खबर चल रही है आपके साथ जोड़ करके जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट कमेटी से हटाने का हुक्म दिया गया है, इमरान खान साहब ने दिया, और आपने पार्टी को पैगाम पहुंचाया, जिसमें किस हद तक सदाकत है और क्यों हटाने का फैसला किया गया है? नहीं, ये पैगाम तो मेरी बहनें जब पिछले हफ्ते गई थी ट्यूसडे को इमरान खान से मुलाकात करने, तो ये पैगाम तो उन्होंने बाहर भेजा था और मैंने आके बताया भी था मीडिया पे कि इमरान खान ने कहा है कि जुनैद अकबर अब फुली फोकस करके केपी में तहरीक का आगाज़ करें और मोबिलाइज करें और तहरीक का आगाज़ करें। ये इमरान खान का एग्जैक्ट पैगाम था। और क्योंकि ये बहुत फुल टाइम उसको फोकस और अटेंशन चाहिए, तो उन्होंने कहा था उमर अयूब को हैंड ओवर कर दें पीएससी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये वाला क्योंकि ऑपरेशनल काम था, ये उमर अयूब साहब को बता दिया था और सलमान अकरम राजा को बता दिया था। जो उन्होंने आगाज करने का कहा था वो हमने आपको मीडिया को बता दिया था। इसमें ये बड़ी बात नहीं खामी है जिसकी वजह से खान की रिहाई के लिए वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। क्या समझती है लीडरशिप का फुकदान है या आपस में इख्तिलाफात है, या क्या वजह है जिसके बायस खान की रिहाई की जो तहरीक है वो जानदार नहीं है? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन हम सारे तैयार हो गए अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए, अगर हमने फैसला कर लिया कि हमने मिलकर
इमरान खान के लिए निकलना है और उनको जेल से निकालना है, हम इंशाल्लाह उनको निकाल लेंगे। जिस दिन हम सब ने ज़ाती तौर पे फैसला करना है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये हम सब की अपनी जिम्मेदारी है। हम अपना काम करेंगे, जिसने अपना रोल प्ले करना है। हम कोर्ट्स में जा रहे हैं, आपको पता है कोर्ट्स का क्या इस वक्त हाल हुआ है कि 26वीं तरमीम के बाद कोर्ट्स का तो उनका मेरे ख्याल में सारा कुछ ही ले लिया गया है। और इसके अलावा जो पिछले दिनों के हालात हैं, मैं सिर्फ इसकी बात करना चाहती हूँ क्योंकि एक स्क्वाड्रन लीडर हैं जिनकी शहादत हुई, एक मियाँ वाली के एयरमैन हैं जिनकी शहादत हुई इस ड्रोन अटैक में, और मर्दान के भी हैं, 3 लोगों की शहादत हुई है। और ये जो एयरफोर्स का किसी ने मेरे से पूछा आप ज़्यादा तरफदारी इसलिए कर रही हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बहनों हम एयरफोर्स से हमारा ताल्लुक़ है, तो मैंने कहा नहीं, आप लोगों ने, मैंने सिर्फ इस बात पे कहा था, आपने जहाज़ की बात की और ज़रूर जहाज़ को क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन आप भूल जाते हैं कि गाड़ी आपके पास होती है, ड्राइविंग की जो चलाने वाला है, जो इस मिशन के ऊपर जाते हैं वो पायलट्स हैं। माशाल्लाह ये हमारे पायलट्स की कारकर्दगी है जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। हमें उनको खराज तहसीन अपने पायलट्स को देना चाहिए। जहाज़ से बड़े हीरोज़ हमारे पायलट्स हैं और इसलिए हमें उनको पहचानना चाहिए। PhD के हवाले से जुनैद अकबर साहब ने मौका इख्तियार किया है कि जिस चैनल से मुझे पहले पैगाम आया था उस चैनल से मुझे अभी तक पैगाम नहीं आया, क्या उनकी आप लोग बातें पर उनको यकीन नहीं है या क्या वजह है? नहीं, कौन सा चैनल? इमरान खान को तो पिछले 2 हफ्ते से किसी की मुलाकात ही नहीं, सिवाय मेरी 2 बहनों की। 2 हफ्ते से इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं हुई, सिवाय पिछले हफ्ते मेरी दोनों बहनें गई थी, और अगर मेरी बहनों का वो यकीन नहीं करना चाहते उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ये बताएं